ग्राफ हमारे हो गए है ना, 6 और 6 मतलब जो एलिमेंट्स में जो फिगर के ग्राफ और 6 उसके इनवर्स है। इतना क्लियर है सबका? इसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, दो फंक्शन में डिस्कस हो गया था आपके क्या है कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का जब कंपोजिट फंक्शन लिया जाए तो आंसर कितना आता है, क्या आएगा? मतलब एक कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का आप कंपोजिट फंक्शन लोगे एक और एक इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन का आंसर कितना होगा? एक, मतलब जो आंसर डालोगे वही तो वापस बाहर आएगा, सही है ना? क्योंकि ऐसा होने का रीजन क्या है? क्योंकि एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो एफ का क्या होगा? रेंज, तो वापस वही आना है। तो वही सेम चीज यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी वही है कि कोई भी फंक्शन, जैसे साइन, अगर मेरे पास एक फंक्शन है साइन और उसका इनवर्स, साइन इनवर्स का अगर मैं कंपोजिट फंक्शन लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक्स। या फिर इसका उल्टा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? एक्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन है, दो मशीन है, एक साइन नाम का और एक साइन इनवर्स नाम का, आपने दोनों को अटैच कर रखा है। ये आपका साइन इनवर्स है, ये आपका साइन एक्स, राइट? ये साइन एक्स आपसे क्या एक्सेप्ट करेगा? मतलब इसका डोमेन क्या होगा साइन एक्स का? थोड़ी डोमेन ऑफ साइन एक्स कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ भी डालो मना नहीं करता, राइट? सपोज 30 डिग्री डाला तो 30 डिग्री किसके पास गया? साइन के पास। साइन उसके साथ काम करेगा, क्या देगा आंसर? वो 1/2 किसके पास गया? साइन इनवर्स के पास। वो 1/2 साइन इनवर्स के लिए क्या बना? डोमेन। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब क्या निकालूंगा कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन का आंसर, वैसे कौन सा एंगल जिसके लिए साइन का आंसर 1/2 होता है अपनी रेंज में। वैसे तो साइन 1/2 बहुत सारी जगह पर होता है, बट साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से। तो ये रेंज याद नहीं होगा तो जवाब आंसर नहीं समझ आएगा। उस रेंज में साइन कहाँ 1/2 देता है? 30 डिग्री पर, π/6 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने इंसर्ट किया तो वही वापस बाहर आ रहा है। और वही चीज अगर उल्टा कर लेता हूँ, साइन इनवर्स को पहले मैंने साइन को साइन इनवर्स के साथ अटैच किया था, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब साइन इनवर्स है उसको हम लोग अटैच करते हैं साइन के साथ। तब यहाँ पर डोमेन क्या होगा? इंसर्ट क्या करूंगा मैं? व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स है? -1 to +1। तो जो भी वैल्यू डालोगे, तो हमने डाला √3/2, वो आपसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो किसके बीच में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? -1 से 1 के बीच में मैंने पुट किया √3/2। साइन इनवर्स √3/2 एक्सेप्ट कर लेगा, √3/2 के साथ काम करेगा, उसके बाद आपको क्या आंसर देगा? साइन का √3/2 होता है अपनी रेंज में 60 डिग्री पर। 60 किसके पास गया? साइन के पास। साइन 60 डिग्री के साथ काम कर लेगा और साइन 60 का काम होने के बाद आंसर क्या आएगा? जो वापस तो इनपुट है वो या आउटपुट है, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोलो और इसको क्या बोला जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और इसको क्या बोला जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो दोनों केस में आपका आंसर वही आ रहा है जो आपका डोमेन, मतलब दोनों केस में आपका आंसर एक्स ही आ रहा है, पर दोनों एक्स में डेफिनेटली फर्क है। यहाँ का एक्स मतलब क्या? यहाँ पर क्या इंसर्ट किया होगा आपने? वैल्यू ना भाई। साइन इनवर्स में क्या डाला होगा आपने? तो यहाँ पर जो एक्स और कॉस का आंसर किसके बीच में आता होगा? एक वैल्यू देने वाला है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा साइन एक्स, एक्स क्या डाला होगा आपने? एंगल। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका एक एंगल आएगा, राइट? वो जो एंगल आएगा उस एंगल का रेंज क्या होगा? -π/2 से +π/2। तो दोनों एक्स है पर दोनों एक ये अलग अलग चीज है। यहाँ का एक्स एक वैल्यू है, यहाँ का एक्स एक एंगल है, ठीक है? अच्छा, मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ तो सेम चीज कॉस में भी एप्लीकेबल होगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या देगा? एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या देगा? एक्स।
सेम फॉर द टेन कोस टेन कोस को सिस्टम के लिए, सही है। तो मैं अब यहाँ पर थोड़े स्टेटमेंट लिखता हूँ, मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा। सपोज आप लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5/6। इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 5/6। साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर क्या हो जाता है x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5/6। सेकंड cos इनवर्स ऑफ cos 3π/4, तो आंसर क्या होगा cos इनवर्स ऑफ cos 3π/4 का आंसर 3π/4। भाई साइन इनवर्स में एप्लीकेबल है तो cos इनवर्स में भी एप्लीकेबल होगा। मैंने लिखा नहीं है बट वो समझ आ रहा होगा ना आपको। अगर मैं साइन इनवर्स में अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो वो सेम प्रॉपर्टी आप cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स सब जगह पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/4 3π/4। तो ये हुआ आप लोगों का 3π/4। tan इनवर्स ऑफ tan 5π/4, आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा 5π/4, राइट। तो ऐसा नहीं होगा, आंसर 5π/4 नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ऊपर हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं है। इसलिए टेबल जो आपको कल सिखाया ना लास्ट क्लास में, अगर वो नहीं आता तो एक बार को छोड़ देना, फिर वो नहीं होगा क्योंकि वो टेबल के बिना आपको अपना आंसर ही नहीं समझ आएगा। रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होता है -π/2 से, उसके बाहर आपका आंसर नहीं जा सकता, राइट। ऊपर इसलिए प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पर cos इनवर्स cos 3π/4 में, क्योंकि cos 3π/4 का 3π/4 जो है वो रेंज में है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा 3π/4। यहाँ पर 5/6 आंसर इसलिए है बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 का रेंज में था, बट ये रेंज में नहीं है। पर रेंज में नहीं है तो मैं 5π/4 नहीं लिख सकता, प्रेस क्या क्वेश्चन करूंगा ही, क्वेश्चन तो करना है मुझे सॉल्व। पूछा ये tan इनवर्स 3π/4, तो आपका आंसर 5π/4 नहीं आएगा क्योंकि रेंज में नहीं है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, tan 5π/4 को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ओरिजिनल टर्म चेंज भी ना हो और मेरा रेंज भी आ जाए। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये है, तो ट्रिगो आना चाहिए थोड़ा बहुत उसके लिए। तो tan 5π/4 को हम लोग 5 + π/4 लिख सकते हैं। 5 + π/4 5π/4 ये होगा, 5 मतलब 90 का, इवन मल्टीपल तो 10 का, 10 ही रहेगा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10, पॉजिटिव का tan इनवर्स 10 5/4। तो अब तो मैं इसका आंसर 5/4 लिख सकता हूं, करेक्ट। तो आप लोग जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे सेकंड वाली sin इनवर्स sin x = x या cos इनवर्स cos x x या tan इनवर्स tan x = x या cos इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स सब में जब अप्लाई करोगे तो आपको आंसर लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा कि वो आपकी रेंज में है या नहीं है तो रेंज में लाना पड़ेगा। ये तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रेंज में लाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को प्रॉपर्टी यूज कर सकते, ठीक है। अब अगर ऊपर की बात करें तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये मैंने सेकंड के थोड़े एग्जांपल दिए आपको। फर्स्ट वाले में तो जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x सबका x हो जाता है, वहां पर टेंशन नहीं है कि रेंज में आएगा कि नहीं, वो आएगा ही, क्योंकि साइन इनवर्स आपको आपसे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, साइन इनवर्स के आपसे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा -1 से लेके 1 तक की। और साइन का रेंज भी क्या होता है, जिससे वो प्रॉब्लम आनी नहीं है कि यहाँ पर आपको ऐसी कोई वैल्यू भी दे दी इसके बाहर, ऐसा आने नहीं वाला ना साइन इनवर्स 2 है ना, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो साइन इनवर्स 2 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपसे। साइन इनवर्स किसके बीच की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा -1 से 1 तक, और साइन का रेंज भी क्या है, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर रेंज की प्रॉब्लम आएगी। ऐसे क्वेश्चन में रेंज की प्रॉब्लम है, तो सिंपल सी चीज है कि आपको इतना इजी थोड़ी देंगे 12th वाले बच्चों को साइन इनवर्स sin 5/6 का आंसर क्या होता है, बस नहीं देंगे आपको ऐसे ही नंबर देंगे वहां पर एंगल में जो आपकी रेंज में नहीं होता होगा और आपको उसको रेंज में लाना पड़ता होगा,
राइट। तो वहां पर रेंज की प्रॉब्लम होगी, यहाँ की प्रॉब्लम एक दूसरे टाइप की होगी। वहां पर क्या होगा कि आपको डायरेक्टली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स नहीं दे देने वाले, वो आपको देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स। मुझे प्रॉपर्टी आती है, बट वो प्रॉपर्टी कैसा है कि बाहर साइन हो तो फिर अंदर साइन इनवर्स ही होना चाहिए, तो ये वो प्रॉपर्टी का कोई मतलब है। इट मीन कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस कोस इनवर्स इनटू साइन इनवर्स। आपको इस कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स को। और आपके पास एक यूनिक मेथड ही होता है जब एक इनवर्स को जब दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। मुझे कोई भी इनवर्स के टर्म को जब दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो मेरे पास एक यूनिक मेथड ही है, और वो यूनिक मेथड क्या है कि मैं अपने इनवर्स का एक किसी का भी इनवर्स देगा क्या, हमें किसी का भी इनवर्स का आंसर क्या होता है, वैल्यू होता है या एंगल होता है। तो किसी का इनवर्स क्या देता है, एंगल। तो ये भी तो एंगल ही होगा कुछ ना कुछ। तो cos इनवर्स x इक्वल टू सपोज थीटा, कुछ तो होगा एंगल। तो इफ cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा देन x इक्वल टू cos थीटा बाय cos इनवर्स दूसरी तरफ देगा तो क्या होके देगा, cos। तो x क्या हो गया, cos थीटा। इसको मैं x बाय 1 लिखूं तो चलेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से cos होता क्या है, क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये x है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अगर ये होगा तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले आपने थीटा किसको बोला था, कोस इनवर्स, इसको वही थीटा क्या आ रहा है, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कि कोस इनवर्स इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ। तो साइन से इनवर्स हट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया। जब आप लोगों को एक इनवर्स को कोई दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। समझ आपको ऐसा आ गया कि साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। या कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने देखा बाहर कोस है तो फिर अंदर तो कोस इनवर्स ही चाहिए, तो ही प्रॉपर्टी यूज होगा, वरना प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा फर्स्ट वाली। तो इट मींस कि टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे, कोस इनवर्स में। अब कोस इनवर्स में उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, किसी का भी इनवर्स मुझे देगा क्या, एक एंगल, राइट। टेन इनवर्स दूसरी तरफ देगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिमाग ही नहीं लगाना है, जब एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास एक ही मेथड है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। टेन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, पाइथागोरस यूज करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर कर देता हूं। हमें क्या चाहिए, बाहर कोस है तो अंदर कोस इनवर्स। तो व्हाट इज कोस थीटा, व्हाट इज कोस थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 4। कोस थीटा अगर ये तो थीटा क्या होगा, cos inverse of 1 plus x square upon root of 1 plus 3x square plus x raised to 4। तो जिस थीटा को हम थोड़ी देर पहले tan inverse x by 1 plus x square बोल रहे थे, जब उसको cos में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, मतलब cos inverse में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 1 plus x square upon root of 1 plus 3x square plus x raised to 4 के बराबर। तो प्रॉपर्टी लग सकती है, तो cos इनवर्स हट जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 plus x square upon root of 1 plus 3x square plus x raised to 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, समझ आया।
जब एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करो तो किसकी हेल्प लोगे? राइट एंगल ट्रायंगल की। और जब सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तब आपको रेंज चेक करते जाना है। रेंज में नहीं होगा मोस्ट ऑफ टाइम, नसीब अच्छे होगा आपकी और रेंज में तो कोई तकलीफ नहीं है, बट मुझे जहाँ तक पता है रेंज में नहीं देंगे वो आप लोगों को। रेंज में जब नहीं देंगे तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा, तो रेंज में लाना आना चाहिए आप लोग को। जैसे अगर आपको ऐसे दे दे कोसेक इनवर्स कोसेक 7 π/6, तो कोसेक इनवर्स कोसेक 7 π/6 को क्या मैं डायरेक्टली 7 π/6 लिख सकता हूँ? लिख पाएंगे? कैसे पता चलेगा कि लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स? -π/2 से +π/2, मतलब -90 से लेके +90, -90 से लेके +90 और -90 से लेके +90 में sin 7 π/6 थोड़ी होता है। ये तो 210 डिग्री है, जिसमें कि इसको डायरेक्टली आप 7 π/6 नहीं लिख पाओगे, इसको डायरेक्टली 7 π/6 नहीं लिख पाओगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे कोसेक 7 π/6 को इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे वो रेंज में आ जाए। तब 7 π/6 को क्या लिखोगे? पाई प्लस π/6। पाई में तो कोसेक का क्या होगा? क्या होगा? कोसेक ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, और बीच में वापस जब तक ये माइनस है तब तक भी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, वहां पर बीच में थोड़ी कुछ प्लस माइनस होता है। तो फिर यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यूज होगा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कोसेक इनवर्स में जो माइनस होता है ना ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है मैं समझाऊंगा अभी, बट वो बाहर निकल जाएगा, और वो बाहर निकल जाएगा तो तब कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 को तो मैं π/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब तो π/6 कोसेक इनवर्स की रेंज में है। तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -π/6। और -π/6 पे चेक करोगे तो कोसेक इनवर्स की रेंज में है। क्या होता है कोसेक इनवर्स की रेंज? -π/2 से। आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि कोसेक में जब एंगल में नेगेटिव होगा तो क्या वो नेगेटिव बाहर जा सकता है? कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है? अगर कोसेक का एंगल का माइनस बाहर जा सकता है तो बाहर का माइनस अंदर भी तो आ सकता है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, पर ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता चलो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो कोई बात नहीं ना। आप इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो, कोसेक ऑफ -π/6 जो कर ही सकता हूँ। अब कोसेक इनवर्स कोसेक -π/6 को क्या मैं -π/6 लिख पाऊंगा? डायरेक्टली लिख पाएंगे, क्योंकि रेंज क्या है? -π/2 से ये रेंज में है -π/6। इसलिए आपको टेबल याद रखना बहुत जरूरी है सबका डोमेन और रेंज। क्लियर यहाँ तक ये दोनों प्रॉपर्टी? अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, और ये मैंने सिर्फ लिखा साइन के लिए, बट ये एप्लीकेबल है 6 के 6 में, है ना। कोसेक सब में एप्लीकेबल होगा। अच्छा, और मैं ये भी ये बोल रहा था, भूल गया कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने की जो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलो यार कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हमारे 11th वीक था छोड़ दे, देखिए चैप्टर की तो बात है, तो ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का इनवर्स ट्रिगो में जितना काम नहीं है ना उतना आप लोगों को कैलकुलस में काम आने वाला है, स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। वो आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछेंगे या इसका डिफरेंशियल पूछेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत लेंथी होता है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन में, पहले इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म तक आते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं। हम इसका नहीं करते हैं, इसमें बहुत छोटा स्टेटमेंट, जैसे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं, उसका डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 3 घंटे में एक इक्वेशन होगा। इसलिए हम वहां पर भी पहले क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपलेस्ट स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसीलिए इसको हल्के में मत लेना कि एक ही तो चैप्टर छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आया, इसलिए कुछ नहीं समझ तो मुझे पूछ लेना।
क्लियर? ये जो दोनों बताए आप लोगों को, यहाँ रेंज की प्रॉब्लम आएगी तो रेंज याद रखना है, उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों को इनवर्स को जब दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ले लो और वहां से कन्वर्ट हो जाएगी। फिर पीछे में भी कन्वर्ट करना हो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर साइन की जगह पर सपोज टेन होता है तो अंदर क्या चाहिए होता है? टेन इनवर्स। अगर यहाँ साइन नहीं दिया, टेन दिया है, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? फिर यहाँ पर जब मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, सीधा पर किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा क्या हो जाता है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय। तो थीटा क्या हो जाता है? टेन इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर साइन, ये साइन इनवर्स की जगह पर टेन इनवर्स प्लस कर टेन इनवर्स हट जाता है। तब कोई भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में ट्रायंगल से कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी, इसके थर्ड प्रॉपर्टी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की प्रॉपर्टी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस। उनके बीच की एक इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का एडिशन करते हो ना, आंसर 5/2 हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का एडिशन करते हो तो आंसर क्या हो जाता है? 5/2 हो जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको बोलते हैं? जिनके बीच में 90 का डिफरेंस होता है, राइट? तो अब इसको प्रूव कैसे करें? अगर मुझे इसको प्रूव करना, आपको बोर्ड में आगे प्रूविंग दो, आप किसी भी जैसे साइन इनवर्स एक्स उसको मैं थीटा मान लेता हूं। अच्छा, जब मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान रहा हूं तो थीटा की रेंज क्या लेके चल रहा हूं मैं? तो थीटा की रेंज क्या लेके चल रहा हूं? -π/2 से +π/2। अब साइन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो x = sin थीटा। मुझे साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स चाहिए तो मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा कोस में। साइन को कोस में कैसे लिखते हैं? मुझे साइन थीटा को कोस में लिखना तो कैसे लिखूं? साइन थीटा को कोस में कैसे लिखते हैं? कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को कोस में कैसे लिखते हैं ना? कोस 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसलिए तो बोलते हैं। अब ये एक कोस को अगर इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा? कोस इनवर्स, जैसे कोस है ना, साइन उस तरफ गया तो साइन, सॉरी साइन इनवर्स उस तरफ गया तो साइन हुआ। कोस इस तरफ आएगा तो कोस इनवर्स होगा। बट आप लेके जा ही नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं प्रूव कर देते हो कि वो π/2 माइनस थीटा जो है वो कोस इनवर्स की रेंज में। क्योंकि आप सोचो ना, कोस को आप इस तरफ ले गए तो आपने क्या लिख दिया? कोस इनवर्स x = π/2 माइनस थीटा। और अगर ये π/2 माइनस थीटा कोस इनवर्स की रेंज में नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। बस ये स्टेटमेंट गलत, आगे का भी सब कुछ गलत है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और ये इनवर्स की बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रेंज चेक करने नहीं आता उनको। तो जैसे कुछ होता है कि नहीं आने जैसे, पर बेसिकली लोग करना ही नहीं चाहते। कौन करेगा? वो डायरेक्टली ले लेते हैं, उनको देखती नहीं और रेंज में है या नहीं है। बट वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और रेंज आपको चेक करना है, सब्जेक्टिव में भी करना और ऑब्जेक्टिव में तो करना ही करना है। चलो ऑब्जेक्टिव में कि मुझे दिखाना नहीं, सब्जेक्टिव में तो दिखाना पड़ेगा आपको। जो चेक करोगे वो कैसे चेक होगा? थीटा की रेंज क्या थी? -π/2 से। अभी मुझे किसकी रेंज चेक करनी है? π/2 माइनस थीटा की रेंज चेक करना है। मुझे पता है कि थीटा मेरा किसके बीच में है? -π/2 से +π/2। जब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट देता हूँ ना कि भाई कभी भी कि भाई ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको वो वार्न करना हो कि भाई ध्यान देना, वो बाकी से सबकी प्रॉब्लम है तो आपकी भी हो सकती है, इसलिए उसको अच्छे से समझ लो, राइट? तो थीटा इज बिटवीन -π/2 से +π/2। मुझे रेंज चेक करना है π/2 माइनस थीटा बीच। मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे यहाँ जाना है तो पहले माइनस थीटा चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। -π/2 का +π/2 और +π/2 का उसमें क्या ऐड करना है? +π/2। तो जब यहाँ पर +π/2 ऐड करते हो तो व्हाट इज +π/2 माइनस π/2 एंड व्हाट इज π/2 प्लस π/2? 5। तो अगर थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो π/2 माइनस थीटा किसके बीच में? 0 से लेके
पाई के बीच में जो किसकी रेंज है, तो फिर आप इसका मतलब कि मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो मेरी टेंशन नहीं है क्योंकि वो रेंज में है। तो इसके बाद आप कोस को शिफ्ट कर पाओगे ये दिखाने के बाद। अब आप चेक करोगे तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि भाई π/2 माइनस थीटा कोस इनवर्स की रेंज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोस इनवर्स किसके इक्वल हुआ, π/2 माइनस थीटा के बराबर हुआ। अब माइनस थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो थीटा प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और वो थीटा मतलब कौन, साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x रख लेता हूँ। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, जो हमें प्रूव करना था। पर ऐसे कितने पेड़ आप लोगों ने मुझे बताए थे, 3। तो जैसे ये इसके लिए वैसे दूसरा यही सेम किसके लिए होगा, tan ये किसी तरह से सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा अगर पूछा जाए तो। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 and same for sec inverse x plus equal to ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कि कभी भी अगर मुझे साइन इनवर्स को cos इनवर्स में या cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था तो इसको यूज करो। सेम फॉर tan इनवर्स cot इनवर्स एंड सेम फॉर sec इनवर्स cos इनवर्स। ये ठीक है सर। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि अगर एंगल में कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो cos और sec ऐसे नाम है कि जिनको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा एंड sec ऑफ माइनस थीटा, sec थीटा, उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। तो वहां पर रीजन क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कौन है, cos एंड sec, इसलिए उनको माइनस से फर्क, बट बाकी सब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस बाहर आ रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली तो माइनस थीटा का मतलब तो 0 माइनस थीटा हुआ ना मैथमेटिकली, तो और 0 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचता है, फोर्थ, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता था इसलिए फर्क नहीं पड़ता था, बाकी सब नेगेटिव होते थे इसलिए माइनस बाहर हो जाता था। तो वैसे इनवर्स में क्या होगा वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले साइन इनवर्स की बात कर लेता हूँ। साइन इनवर्स माइनस x का आंसर डायरेक्टली माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, मतलब बेसिकली साइन इनवर्स का माइनस जो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, राइट। कैसे, अगर कैसे आया ऐसा कोई पूछे तो भाई किसी का भी इनवर्स जो होगा वो देगा एक एंगल, कोई भी इनवर्स जो होगा वो आपको क्या देने वाला है, कोई भी एंगल ही देगा। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू सॉरी साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू सपोज थीटा, वेयर थीटा इज बिटवीन माइनस π/2 टू प्लस π/2। If sin inverse minus x equal to theta, then minus x equal to sin inverse को कभी भी इनवर्स को दूसरी साइड ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वहां रेंज का टेंशन नहीं है, पर जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को दूसरी तरफ ले जाते तो टेंशन होता है क्योंकि वो इनवर्स बनता है ना, फिर रेंज की तकलीफ पड़ सकती है। जो मेरे को जब साइन इनवर्स को तरफ ले जाना हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए साइन इनवर्स दूसरी तरफ गया, क्या होके गया, साइन होके गया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्या मैं उस माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिखूं, मतलब लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, साइन का माइनस अगर बाहर आ सकते तो बाहर का माइनस अंदर भी जा सकता है। क्या मैं इस साइन को डायरेक्ट इस तरफ लेके जा सकता हूं, रेंज चेक नहीं लेके जा सकता, कभी भी नहीं लेके जा सकता जब तक रेंज चेक नहीं कर लेते। रेंज में तो लेके जा पाऊंगा बट चेक तो करना पड़ेगा ना। तो आपके पास रेंज किसकी है अभी, थीटा की, क्या है रेंज, तो थीटा अगर माइनस π/2 से π/2 के बीच में तो माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, तो माइनस थीटा किसके बीच में हो गया, माइनस π/2 से प्लस π/2, तो माइनस π/2 से अगर प्लस π/2 हो गया तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब रेंज में है क्योंकि ये तो साइन इनवर्स की रेंज है। तो साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, कोई इश्यू नहीं है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, थीटा किसको लिया था, साइन इनवर्स माइनस x को, तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस x रखूंगा तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिल गई कि साइन इनवर्स माइनस x किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स।
तो साइन इनवर्स में भी अगर जैसे साइन में अगर कभी माइनस आता तो माइनस बाहर आ जाता है, वैसे साइन इनवर्स में भी अगर कभी माइनस आया तो माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऐसे कौन कौन से टर्म है जिसमें माइनस आप डायरेक्टली बाहर ले सकते हो? साइन इनवर्स एक तो है, मैंने प्रूव करके दिया। ऐसे और कौन से टर्म होते हैं जिसमें अगर आप माइनस आप बाहर ले पाओगे? कौन कौन से हैं? एक कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस इसमें क्या होता है? जैसे साइन के अंदर ये माइनस में अंदर लेके जा पा रहा था, तो वैसे कोसेक में भी तो लेके जा पाऊंगा, राइट? इसलिए रेंज की प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि कोसेक इनवर्स की रेंज, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से, उसको जब आप वापस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो थ्योरी पर रेंज मिलती होगी, इसलिए कोसेक इनवर्स में भी माइनस डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। और कौन सा ऐसा है? टेन इनवर्स, टेन में भी माइनस अंदर जाता है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी क्या बन जाएगा? -10 इनवर्स। और किसमें माइनस अंदर जाता है? कोट, बट कोट में ऐसा नहीं होगा, कोट में ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझोगे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स में क्यों प्रॉब्लम नहीं आई? क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? माइनस अंदर लेके जा रहे थे, फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो ऑलरेडी -π/2 से π/2 मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। कोसेक इनवर्स का भी रेंज क्या है? तो वहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। टेन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से +π/2, तो वहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। कोट इनवर्स का रेंज क्या है? 0 से π, और जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए प्रूविंग में, अगर प्रॉपर्टीज का प्रूविंग में सबसे कोई प्रॉपर्टी पूछी जाती है बोर्ड में लिखने के लिए, तो वो ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछते हैं, उसमें एक अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोट इनवर्स वाला। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही रटके गए होते हैं कि भाई साइन में माइनस अंदर जा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे बाहर आ रहा था, तो यहाँ पर भी बाहर आ रहा है। जैसे और कौन कौन से होते हैं तो उनको याद होता है, साइन में, टेन में, कोट में और कोसेक में। तो उनको लगता है कोट इनवर्स माइनस इसमें किसके इक्वल होता होगा? माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर, पर ऐसा नहीं होगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स का आंसर होगा पाई माइनस कोट इनवर्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स का आंसर क्या होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स। कैसे होगा? लेट कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा की रेंज क्या है? 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। क्यों ओपन ब्रैकेट होता है? क्योंकि 0 और पाई पे कितनी वैल्यू देता है भाई? 0 और पाई में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वहां पर वो अनडिफाइंड होता है ना, तो उसके एसिम्प्टोट्स बनते हैं। अब माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ? कोट थीटा। तो एक्स किसके इक्वल हुआ? माइनस कोट थीटा। त्रिगो की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं इस माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस अगर बाहर आ सकता है तो बाहर का माइनस अंदर भी जा सकता है। पर इस कोट को इस तरफ ले जाने के लिए मुझे इसका रेंज चेक करना पड़ेगा। थीटा का रेंज क्या है? 0 से पाई, तो माइनस थीटा का रेंज क्या होगा? -π to 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। क्या ये कोट इनवर्स की रेंज में है? तो फिर आप कोट को लेके नहीं जा पाओगे, और ये प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स कि मुझे माइनस कोट थीटा को कोट माइनस थीटा लिखने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मैं कोट को सिम्प्ली नहीं कर पाऊंगा। ये लिख के क्या मतलब है? तो फिर इसको लिखने का और कोई तरीका सोचना पड़ेगा। माइनस अंदर लेके जा तो सकता हूँ, पर ले जाता हूँ तो फायदा कुछ नहीं हो रहा है मेरे को, तो फिर लेके जाऊँ नहीं। तो फिर माइनस कोट थीटा को और क्या लिख सकता हूँ? तो माइनस कोट थीटा को मैं कोट ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। पाई है तो कोट का क्या होगा? कोट ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? तो इसको सिंप्लीफाई करके तो वापस माइनस कोट थीटा ही तो आएगा। यस, तो मैं अपने ओरिजिनल टर्म को मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब इसका रेंज चेक कर लेता हूँ। अगर कोट को शिफ्ट करना है तो पहले इसका रेंज चेक करना पड़ेगा।
थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई, माइनस थीटा इज बिटवीन माइनस पाई टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या ऐड करना है, पाई। तो अगर पाई ऐड करते हो तो व्हाट इज पाई माइनस पाई, 0, व्हाट इज 0 प्लस पाई। तो आपका कोट पाई माइनस थीटा का रेंज क्या है, मतलब सॉरी पाई माइनस थीटा का रेंज क्या है, क्या ये कोट की रेंज में है, तो फिर आप कोट इनवर्स को शिफ्ट कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा उस तरफ चला जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, कोट इनवर्स x इस तरफ आएगा तो पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। और हमने थीटा किसको लिया था, कोट इनवर्स ऑफ माइनस x को, तो थीटा की जगह पर अगर वापस रख लिया जाए कोट इनवर्स माइनस x, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स माइनस x का माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ रेंज, इसलिए उसका आंसर क्या बन रहा है, पाई माइनस कोट इनवर्स x। और कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जिसका पाई माइनस आएगा, कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कि जिसका माइनस अंदर लेके ही नहीं जा सकते, कोसेन सेक दोनों में माइनस अंदर थोड़ी जाता है। तो माइनस कोस थीटा को क्या लिखोगे आप, माइनस कोस थीटा जब आता होगा आपके पास, जैसे इसमें माइनस कोस थीटा है वैसे माइनस कोस थीटा जब आएगा तो उसको क्या लिखोगे, इसमें आपके फिर भी ऑप्शन था माइनस अंदर ले जाने का, कोस में तो ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या लिखोगे उसको, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इसलिए उसका भी फाइनल आंसर क्या आने वाला है, cos इनवर्स माइनस x का फाइनल आंसर क्या आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। और कौन सा टर्म है जिसमें माइनस अंदर नहीं जाता, सेक इनवर्स, मतलब सेक के अंदर। इसीलिए ये तीनों में जब माइनस हटेगा तो पाई माइनस होगा, और ये तीनों में डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा। किसका माइनस डायरेक्टली बाहर आएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ये दो तो चलो समझ में आता ही है कि इसमें तो माइनस अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए वो पाई माइनस होना पड़ेगा। कोट में इसलिए हुआ क्योंकि जो रेंज की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स में जब माइनस हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस, फिर कोट इनवर्स है, कोस है तो कोस इनवर्स, और सेक इनवर्स है तो मतलब सेक है तो सेक इनवर्स। जैसे अगर आपको ऐसे दिया जाए, आपको बोला जाए कि कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 4 का आंसर क्या होगा, तो कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 4 का आंसर क्या होगा, तो मुझे पता है कि मैं कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 4 को डायरेक्टली 5 पाई बाय 4 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज वो रेंज के बाहर है। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 5। तो हम क्या करेंगे, कोस ऑफ 5 पाई बाय 4 को क्या लिखोगे, पाई प्लस 5 बाय 4, पाई है तो कोस का क्या होगा, क्या होगा, कोस का कोस ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं माइनस हटाए बिना तो प्रॉपर्टी लगा नहीं सकता, तो उस टाइम पर आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो लगाओगे ना कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर। इसके बाद ये स्टेटमेंट बनेगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर। अब क्या मैं कोस इनवर्स कोस पाई बाय 4 को पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्या होता है कोस इनवर्स करेंगे तो 0 से पाई के बीच में तो है ही ना ये पाई बाय 4, तो लिख लो डायरेक्टली प्रॉपर्टी। तो पाई माइनस पाई बाय 4 का आंसर, इसका आंसर 3 पाई बाय 4 होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी कि कोई भी फंक्शन उसका कंपोजिट फंक्शन का आंसर x हो जाता है, जो अंदर पुट करोगे वही बाहर आएगा आपके रेंज में, राइट। पर दोनों में बस फर्क ये है कि यहाँ का x एक वैल्यू देगा, यहाँ का x एक एंगल देगा। यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी रेंज की, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो दोनों सेम नहीं होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके सेम बनाना पड़ेगा। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्लेस वाली प्रॉपर्टी, sin inverse x plus cos inverse x pi by 2, same way tan inverse x plus cos inverse pi by 2 और sec inverse x plus cosec inverse x भी pi by 2, ये ध्यान में रहेगा। और यहाँ पर जब माइनस अंदर आता है तो sin inverse, tan inverse और cosec inverse में डायरेक्टली माइनस बाहर आएगा, और बाकी के जो तीन टर्म बचे cos inverse, sec inverse और cot inverse
उसमें 5 माइनस हो जाएगा। और ये प्रूविंग काफी बार पूछते हैं क्योंकि काफी सबसे थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें कि आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी।
हो सकता। तो देखो 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी, उसके बाद वाले 5th प्रॉपर्टी। देखो 5th प्रॉपर्टी में यहाँ पर एक पार्ट लिख रखा है, जैसे अगर मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी वो इसका ट्राइंगल वाला तो अप्रोच है ही है, पर उसको छोड़ के प्रॉपर्टी भी जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसकी इक्वल होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स को पाई कॉस इनवर्स लिखना है तो मैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, राइट। वैसे टेन इनवर्स कॉस इनवर्स के बीच में भी रिलेशन है और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के बीच में रिलेशन है। पर अगर साइन इनवर्स को अगर कोसेक इनवर्स में लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे रेसिप्रोकल कर सकते हो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर कोसेक इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो आपका कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x, राइट। बहुत सारे तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को अगर t ले लूं, मतलब थीटा ले लूं, कोई एक एंगल होगा तो जहां पर थीटा की रेंज क्या होने वाली है -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स एक्स को मैं शिफ्ट कर लेता हूं तो साइन इनवर्स को शिफ्ट करूंगा तो x इक्वल टू साइन थीटा। कोसेक में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों साइड। अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा। पर जैसे मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो मैं एक चीज कंसीडर करके चलना पड़ेगा मुझे कि x 0 नहीं है, x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 होगा तो फिर आप रेसिप्रोकल कैसे कर लोगे। x 0 नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं, राइट। अब क्या मैं इस कोसेक को इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूं? शिफ्ट करने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, किसका रेंज, कोसेक इनवर्स का रेंज। और कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2 एक्सेल। तो वही हो गया, क्योंकि आप लोगों का थीटा तो वही दिया हुआ है -π/2 से π/2 एक्सेल 0, तो 0 तो ले नहीं रहा। लेकिन इसमें अगर कोसेक को अगर तरफ शिफ्ट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, रेंज नहीं ले रहे हो आप, तो फिर कोसेक की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। थीटा किसको लिया था साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स को कभी कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो या कोसेक इनवर्स को कभी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया होता है उसका रेसिप्रोकल करो। यहाँ 2 दिया था, यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और कौन से पेयर होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो गया। और cos और sec, तो सेम उसमें भी sec इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स। और वहां पर भी प्रॉब्लम रेंज की नहीं आने वाली है, क्यों नहीं आने वाली, तो दोनों की रेंज सेम ही तो है। cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से π, और sec इनवर्स की भी रेंज क्या है 0 से π एक्सेप्ट π/2, 0 से π के बीच में एक्सेप्ट π/2 और π/2 आप ले ही नहीं रहोगे, क्योंकि आप x का रेसिप्रोकल करो तब मान के चल रहा ना कि x 0 नहीं होगा, cos कब 0 होता है π/2 में, तब π/2 को वैसे एक्सक्लूड कर रहा हूं। टेन वाले में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि टेन और कोस में वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बट वहां पर प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि व्हाट इज रेंज ऑफ टेन इनवर्स -π/2 से +π/2, व्हाट इज रेंज ऑफ कोस इनवर्स, दोनों की रेंज सेम ही नहीं है। इसलिए वहां पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, वहां पर हम लोगों को केस बनाने पड़ेंगे। तो उसमें कैसे होगा, कोट इनवर्स के अंदर 2 पार्ट बन जाते हैं। जब मैं कोट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे 2 आंसर आते हैं। एक आंसर आता है टेन इनवर्स 1/x और एक आंसर आता है पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो टेन इनवर्स 1/x आता है जब भी x पॉजिटिव होता है, ये x जब पॉजिटिव होता है, और वही x अगर नेगेटिव होता है तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x बन जाता है। पर ऐसे कैसे बन जाता है, ऐसे 2 पार्ट कैसे बने उसको चेक करते हैं अपने। अगर मैं कोट इनवर्स x को थीटा लूं, कोट इनवर्स x को थीटा लेता हूं, कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन ऑफ कोट इनवर्स -∞ से +∞। तो ये कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी होगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी होगी, नेगेटिव वैल्यू भी होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी होगा। अच्छा, मैं 2 पार्ट क्यों बनाने पड़ेंगे उसका मैं रीजन देता हूँ, आपको शायद समझ आ जाएगा इसमें क्यों 2 पार्ट ले रहा हूँ। आप लोगों का कोट इनवर्स का रेंज क्या है
0 से कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, और टेन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से -π/2 कहाँ होता है, यहाँ नीचे, और +π/2 कहाँ होता है, यहाँ पर। तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। और फर्स्ट में कोई भी वैल्यू जो होती है कैसी होती है, पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव होगा ना तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट है, और जब x नेगेटिव होगा तो कोट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कोट की रेंज क्या है, और कोट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और सेकंड में कोट क्या होता है। तो जब x नेगेटिव लोगे तो कोट यहाँ होगा, बट ये टेन इनवर्स की रेंज में नहीं है। टेन इनवर्स की रेंज में कौन कौन है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट तो कॉमन है जहां दोनों पॉजिटिव है, और टेन कहाँ नेगेटिव होगा, फर्स्ट में या फोर्थ में, फोर्थ में। तो जब कोट यहाँ होता होगा ना उस टाइम पर टेन को यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन रेंज नहीं है। टेन इनवर्स की रेंज में 0 से लेके पाई है, और टेन इनवर्स कोट इनवर्स की रेंज में 0 से पाई है, और टेन इनवर्स की रेंज में -π/2 से π/2 है। दोनों में कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पर दो केस बनाने पड़ेंगे। केस वन x is greater than 0। x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ कोट इनवर्स का डोमेन क्या है, -∞ से +∞। तो उससे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। अगर x ग्रेटर देन 0 है तब कोट इनवर्स इसको जहां थीटा लिया तो थीटा की रेंज क्या ले लो आप, वैसे थीटा की रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स x को थीटा लिया तो थीटा की रेंज क्या है, और अभी तो आप x ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो थीटा की रेंज क्या है, 0 से लेके। भाई पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव ही नहीं होगा ना, यहाँ तो कोट नेगेटिव होगा। तो अभी आपकी रेंज क्या है, 0 से लेके π/2। अभी थीटा 0 से पाई नहीं है क्योंकि आप x ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। तो कोट इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो x इक्वल टू कोट थीटा, कोट इनवर्स तो तरफ चला गया, कोट थीटा मुझे टेन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/x इक्वल टू कोट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो 1/x, 1/x इक्वल टू 1/4 थीटा, 1/4 थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। अच्छा मैं टेन को तरफ लेके जा सकता हूँ इस तरह से, मैं डायरेक्टली टेन को इस तरफ लेके चला गया, जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। इसलिए जा सकता हूँ इसमें क्योंकि ऑलरेडी रेंज में है। ये 0 से π/2 टेन इनवर्स की रेंज में होता है ना, टेन इनवर्स की रेंज में क्या है, टेन इनवर्स की रेंज होती क्या है, -π/2 से ये रेंज में है। इसलिए मैं डायरेक्टली टेन को तरफ ले गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। तो थीटा किसकी इक्वल हो गया, टेन इनवर्स 1/x। आपने थीटा लिया किसको था, कोट इनवर्स x को, इसलिए कोट इनवर्स x आपका टेन इनवर्स 1/x बन गया। कोट इनवर्स x क्या बन गया आपका, टेन इनवर्स 1/x पर कब, जब x ग्रेटर देन 0 था। मेरे पास कोट इनवर्स 2 आए तो मैं डायरेक्टली उसको टेन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। मेरे पास कोट इनवर्स 10 आए तो मैं उसको टेन इनवर्स 1/10 लिख सकता हूँ। बट मेरे पास कोट इनवर्स -2 आए तो मैं टेन इनवर्स -1/2 नहीं लिख सकता, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट बनता है। तो वो अब चेक करते हैं। ये केस 1 हुआ व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब केस 2 लेता हूँ व्हेन x इज लेस देन 0। अगर मैं x लेस देन 0 लूंगा तो मेरी थीटा की रेंज क्या होगी, अब ये केस 1 था। अब केस 2 वो लेते हैं, x इज लेस देन 0। x अगर लेस देन 0 होगा तो थीटा की रेंज क्या होने वाली है, π/2 से पाई, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कोट नेगेटिव होता है। x किसकी इक्वल है, x किसकी इक्वल है, कोट थीटा। रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/x किसकी इक्वल होगा, टेन थीटा। पर क्या मैं इस टेन को इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूं, ये टेन क्या उस तरफ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि थीटा टेन इनवर्स की रेंज में नहीं, आप उसको शिफ्ट ही नहीं कर पाओगे।
तब आपको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाए? तो मैं ओरिजिनल टर्म को ऐसे कुछ करूंगा ट्रिगो के कंसेप्ट लगा के कि जिससे रेंज आ जाए और मेरा ओरिजिनल टर्म चेंज भी ना, राइट? क्या कर सकता हूँ? मुझे टेन थीटा को लिखना होगा तो क्या लिख सकता हूँ? एक तो ये कर सकता हूँ मैं टेन पाई प्लस थीटा लिख लूँ। टेन पाई प्लस थीटा की वैल्यू टेन थीटा जगह पाई है तो टेन का टेन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव तो टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होगा, तो चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है अगर आप समझोगे तो अभी आप यहाँ हो पाई/2 से पाई के बीच में और आपको जाना है -पाई/2 से 0 के बीच में। आप यहाँ हो अभी क्योंकि आपने x नेगेटिव लिया और कोट यहाँ नेगेटिव होता है और टेन यहाँ नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। मान लो कि आप इस पॉइंट पर हो और आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो मैं यहाँ हूं और मुझे यहाँ जाना है ना? अभी आपका थीटा यहाँ है, थीटा आप लोगों का यहाँ है 0 पाई/2 से पाई के बीच में और आपको पहुंचना कहाँ है? यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचना होगा तो आप अगर इसमें पाई ऐड करोगे तो पीछे थोड़ी ना जाओगे, पाई ऐड करने पर आप आगे आओगे। आप पाई ऐड कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच तो रहे हो बट आपको है ना, पाई आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच तो रहे हैं बट वो मेरी रेंज से तो बाहर ही जा रहा है। और वैसे भी आप ऐसे मूव ही नहीं कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है आपके लिए। तो क्यों? ना तो कोट इनवर्स की रेंज में है वो, ना तो टेन इनवर्स की रेंज में, वहां जाने नहीं देंगे आपको। तो आप वैसे ही पाई ऐड नहीं कर सकता बट पहुंचना जरूरी है। बट मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता तो मुझे उल्टा चल के पहुंचना पड़ेगा। तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तब क्या ऐड करोगे? भाई मैं जब क्लॉकवाइज चलता हूं तो एंगल कैसे लेता हूं? माइनस में लेता हूं। तो मैं प्लस पाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? यहाँ पर माइनस पाई करूंगा। तो माइनस पाई करूंगा तो भी मैं वहीं पहुंचूंगा। अगर मेरे रीजन के अंदर पहुंचूंगा यहाँ मुझे कोई मना नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा रीजन है। बट आपको ये भी कंसेप्ट करना पड़ेगा, लिख रहा हूं तो मेरा वापस सेम आंसर आ रहा है, कोई तो लिख पाओगे क्योंकि ओरिजिनल टर्म तो चेंज नहीं हो सकता। तो एक बार चेक करते हैं क्या इस टेन माइनस पाई प्लस थीटा को माइनस कॉमन ले लूं तो टेन का माइनस तो बाहर ही जाता है। टेन का माइनस कहां जाता है? बाहर जाता है। तो माइनस बाहर गया, पाई है तो टेन का क्या होगा? टेन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव तो माइनस टेन थीटा बनेगा और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होगा। इस तरह की ओरिजिनल टर्म को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल टर्म चेंज भी नहीं हो रहा है और देखा जाए तो मेरा काम भी बन जा रहा है। अब आप इस टेन को सिर्फ ले जाओगे तो चेक कर लेते इसकी रेंज। थीटा की रेंज क्या थी? पाई/2 से पाई, उसमें हमने क्या ऐड किया? माइनस पाई। तो माइनस पाई ऐड किया तो माइनस पाई प्लस पाई 0। पाई/2 माइनस पाई, माइनस पाई/2 आ गया टेन इनवर्स की रेंज। तब तो टेन को शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x है ना। थीटा इक्वल टू माइनस तो प्लस का होगा। थीटा हमने किसको लिया था? थीटा हमने किसको लिया? कोट इनवर्स x को। तो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। इसलिए मैंने यहाँ पर दो पार्ट बनाए हैं। एक पॉजिटिव होगा तो कॉमन क्वाड्रेंट होने की वजह से डायरेक्टली वो रेसिप्रोकल हो जा रहा है, बट ये और ये कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए आपको पाई ऐड करके उसको अपनी रेंज में लाना पड़ेगा। इसलिए जब आप कोट इनवर्स को कभी भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हो, करने की जरूरत पड़ेगी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, तब आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू कैसी है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर x नेगेटिव है तो कन्वर्ट तो करूंगा ही, बट पाई एक बार ऐड भी करूंगा। जो प्रॉब्लम आपको यहाँ और यहाँ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही थी यहाँ पर प्रॉब्लम? जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहां पर रेंज सेम था। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स का भी रेंज सेम है और कोस इनवर्स सेक इनवर्स का भी रेंज सेम है, बट यहाँ रेंज डिफर कर रहा था, इसलिए दो केसेस बनाने होते। तो ये बना आप लोगों का फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें स्पेसिफिकली जो मैं बोल रहा था कि दो
ऐसे पार्ट है प्रॉपर्टीज के जो प्रूविंग में पूछते हैं बोर्ड लेवल पे, तो आपके सब्जेक्ट लेवल पे। एक ये और एक वो कोट इनवर्स माइनस एक्स वाला जो समझाया था, ये दोनों बाकी सबसे थोड़े अलग है रेंज के हिसाब से, इसलिए दोनों नॉर्मली पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा तो आपको फिर लिखना आना चाहिए। जो एक पूरे इनवर्स में जब फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, टेन इनवर्स एक्स। वैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के टाइम पर भी जरूरत पड़ी तो मेरे पास फॉर्मूला तो बताई गई और बताया था, फिर अपन प्रूव करके देख लेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो तुझे कैसे हो गया, तो फिर सिंपल सा है, इनवर्स मुझे एक एंगल देगा तो टेन इनवर्स एक्स को ए ले लेता हूँ, टेन इनवर्स वाई को बी ले लेता हूँ। अगर टेन इनवर्स एक्स को ए लिया तो एक्स क्या होगा, टेन ए, और वाई क्या होगा, टेन बी, राइट, टेन ए और टेन बी। तो आप लोगों का व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए की वैल्यू एक्स, टेन बी की वैल्यू वाई, नीचे एक्स इंटू वाई, और ये किसके बराबर हुआ, टेन ऑफ ए प्लस बी के बराबर हुआ। तो व्हाट इज ए प्लस बी, टेन जब दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स होके जाएगा। अगर यहाँ पर टेन इनवर्स इसको जब मैं ए मान रहा हूँ तो ए की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। बी की भी रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। सही है ना। तो अगर मैं टेन को अगर उस तरफ ले जाता हूँ तो फिर मुझे इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, तो मैं आपके लिए इजी कर लेता हूँ। ये नॉर्मली प्रूविंग नहीं आते, इसलिए मुझे बता इतना याद कर लेना, क्योंकि अदरवाइज इसमें 4 केस बनाने पड़ेंगे, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और 4 केस कैसे बनाने पड़ेंगे, एक केस बनाना पड़ेगा व्हेन एक्स इज बाय बोथ आर पॉजिटिव, दूसरा केस लेना पड़ेगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तीसरा केस लेना पड़ेगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और चौथा केस लेना पड़ेगा एक्स नेगेटिव वाई ऑल्सो नेगेटिव। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लेना आप लोग। ये टेन इस तरफ दिया होगा तो टेन इनवर्स होके जाएगा, ठीक है। और ए और बी कौन है, ए कौन है, टेन इनवर्स एक्स, और बी कौन है, टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसकी इक्वल है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पर जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आप सिर्फ ये चीज चेक करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर जो है एक्स और वाई इंडिविजुअल चेक ही नहीं करना, आपको दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है एक्स और वाई का, जिससे ऊपर 4 केस 2 केस को कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या चेक करना है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा, 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा, 1 माइनस एक्स वाई मुझे ग्रेटर देन 0 से, तो एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो आप ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। आप सिर्फ एक्स और वाई का प्रोडक्ट चेक कर लेना, जो भी यहाँ पर एक्स और वाई देंगे उनका प्रोडक्ट देख लो, अगर वो प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई 1 से बड़ा हो, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ तो यही सेम फॉर्मूला बस रेंज में लाने के लिए आपको जैसे इसमें पाई ऐड करना पड़ा था, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये 2 कंडीशन याद रखिए, आपको एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू चेक ही नहीं करना है, आप दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर एक्स वाई 1 से छोटा हुआ तो ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ ग्रेटर देन 1 हुआ तो फॉर्मूला तो लगा हुआ वही, बट साथ में ऐड क्या कर लेना, पाई ऐड कर लेना, ठीक है। 2 ही कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला, तो वैसे ही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की भी फॉर्मूला होगी। क्या होगा ये फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। पर इसमें भी वही वापस 2 केस बनेंगे। ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा, जब मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा,
जब xy ग्रेटर देन -1 होगा। और अगर वही अगर xy जो -1 से बड़ा है वही xy अगर -1 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला बट उसमें क्या ऐड कर लेना है? पाई ऐड कर लेना है। पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तब इस फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और उसकी कंडीशन ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? सपोज आपको बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, तो ना तो आपको टेन इनवर्स 2 आता है ना तो आपको टेन इनवर्स 3 आता है। आपको थोड़ी पता है टेन कब 2 होता है, आपको ये भी नहीं पता कि टेन 3 कब होता है। तो फिर मैं इस केस में फिर ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 करता हूं तो पहले मैं फॉर्मूला लगाने से पहले x और y का प्रोडक्ट कर लूंगा। 2 into 3 6 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला यूज करूंगा तो पाई ऐड करूंगा, और वो पाई अगर आप ऐड करना भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 इज माइनस 5, पाई अपॉन माइनस 5 तो -1, और 10 का माइनस कहाँ जाता है? आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहाँ जाता है? बाहर। तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1, 10 1 कब होता है? अपनी रेंज में 5/4, तो पाई माइनस 5/4, इसका आंसर 3/4। मतलब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आती बट दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। पर वापस वो फॉर्मूला लगाते टाइम क्या करना है? ये कंडीशन आपको चेक करना है। क्लियर? प्रॉपर्टी
6 प्रॉपर्टी जो आज हमने डिस्कस किया, घर पे जाके वापस अच्छे से इसको रिवाइज करिए। ये मेन यही 6 प्रॉपर्टी और फॉर्मूला के नाम पे सिर्फ ये एक फॉर्मूला है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगर एक चीज और करो, जो पहले बोल चुका था, वीडियो सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। सारी आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए और जिसमें भी आप लोगों ने सारे फॉर्मूला वगैरह लिखे होंगे, लिखे होंगे ना सारे आइडेंटिटी बोला है, तो उसका एक पेपर पे लिख के रखना आप लोग, जरूरत पड़ेगी तो वो आप लोग पेपर भी साथ में लेके आओगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक लाओगे, मतलब एनसीईआरटी तो लेके आना है, तो एनसीईआरटी ठीक है, तो वो फॉर्मूला कर लीजिए।